दोस्तों, आज राजस्थान और गुजरात के बीच आईपीएल का एक रोमांचक मैच खेला गया, जहां शुरुआत में गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान को खूब धोया, लेकिन फिर राजस्थान ने बल्ले से जबरदस्त वापसी की। लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, गुजरात और राजस्थान के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद के भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो शुरू में बिल्कुल सटीक साबित हुआ। गुजरात टाइटंस की ओर से ओपनिंग करने उतरे। कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन मैदान पर दोनों की मौजूदगी से उम्मीदें बढ़ी थीं, लेकिन राजस्थान के तेज गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहले 2 ओवरों में गुजरात ने केवल 14 रन बनाए, लेकिन फिर तीसरा ओवर लेकर आए ढाकड़ तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर। पहली ही गेंद पर जो हुआ उसने स्टेडियम में बैठे हजारों गुजरात फैंस को चौंका दिया। आर्चर ने एक तेज और अंदर आती हुई गेंद डाली जो गिल के डिफेंस को चीरते हुए सीधे स्टंप्स में जा घुसी। गिल सिर्फ 3 गेंदों में 2 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। गुजरात को शुरुआती झटका लग चुका था। गिल के आउट होते ही क्रीज पर आए जोस बटलर ने आते ही आर्चर की गेंद पर एक शानदार चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर फजल हक फारूकी। इनका स्वागत सुदर्शन ने तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 10 रन बटोरे और अपनी टीम को 4 ओवर में 31 रनों तक पहुंचा दिया। 5वें ओवर में राजस्थान ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और बुलाया तुषार देशपांडे को, लेकिन इनका स्वागत सुदर्शन ने खतरनाक तरीके से बेहतरीन छक्का लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद पर खतरनाक चौका जड़कर उनकी कुटाई कर दी। इसके बाद भी वह रुके नहीं, अंतिम गेंद पर भी चौका जड़कर अपनी टीम को 5 ओवर में ही 49 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। गुजरात की टीम मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी राजस्थान में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार बुलाया रफ्तार के सौदागर संदीप शर्मा को। इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल लेकर 7 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 6 ओवर में ही 56 रनों तक पहुंचा दिया। 7वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर राजस्थान ने फजल हक फारूकी को बुलाया, लेकिन इस बार इनका स्वागत जोस बटलर ने 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर अंतिम गेंद पर भी चौका लगाते हुए अपने टीम को 7 ओवर में ही 67 रनों तक पहुंचा दिया। यह दोनों बल्लेबाज राजस्थान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे, टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ा रहे थे। 8वीं ओवर में विकेट की तलाश में संजू ने फिरकी के जादूगर महेश तीछड़ा को बुलाया, लेकिन उनकी कुटाई बटलर ने जमकर कर दी। इस ओवर में लगातार 2 चौके ठोककर बटलर ने अपनी टीम को 8 ओवर में ही 81 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे। इस ओवर में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की और केवल 7 रन खर्च किए 9 ओवर में गुजरात का स्कोर 88 रनों तक बन पाया। राजस्थान की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर तीछड़ा। इनका स्वागत सुदर्शन ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए और फिर अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर महेश तीछड़ा ने जोस बटलर को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और राजस्थान की टीम को 94 के स्कोर पर दूसरी सफलता मिल गई। सुदर्शन अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब मैदान पर शाहरुख खान आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। राजस्थान की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में जोफ्रा आर्चर और उन्होंने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाए, बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और केवल 6 रन खर्च किए। 11 ओवर में गुजरात का स्कोर 100 रन बन चुका था। राजस्थान की तरफ से 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर फजल हक फारूकी, लेकिन इनका स्वागत शाहरुख खान ने लगातार 2 गेंद पर 2 चौका जड़कर किया और इस ओवर से 10 रन बटोरकर अपनी टीम को 12 ओवर में 110 रनों तक पहुंचा दिया। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर तुषार देशपांडे। इनका स्वागत सुदर्शन ने शानदार चौका लगाकर किया और फिर 5वीं गेंद पर शाहरुख खान ने शानदार छक्का जड़ दिया और अपनी टीम को 13 ओवर में 123 रनों तक पहुंचा दिया। 14वां ओवर लेकर आए एक बार फिर तिछड़ा। इनका स्वागत शाहरुख खान ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद को भी चौके में तब्दील किया और अपनी टीम को 14 ओवर में ही 140 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए संदीप शर्मा। शानदार गेंदबाजी की और केवल 5 रन खर्च किए।
वहीं 16वां ओवर लेकर आए एक बार फिर तीछड़ा। इनका स्वागत पहले ही गेंद पर सुदर्शन ने शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर तीछड़ा ने शाहरुख खान को स्टंपिंग कराकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को तीसरी सफलता 156 रनों के स्कोर पर दिला दी। शाहरुख खान टीम के लिए 36 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए, लेकिन सुदर्शन एक तरफ से अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब आए रदरफोर्ड और आते ही शानदार छक्का लगाकर रदरफोर्ड ने अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 16 ओवर में ही 163 रनों तक पहुंचा दिया। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए संदीप शर्मा और पहले ही गेंद पर रदरफोर्ड को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को चौथी सफलता 163 रनों पर दिलाई। सुदर्शन का साथ देने के लिए राहुल तेवतिया आ चुके थे, लेकिन सुदर्शन संदीप शर्मा की जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले शानदार छक्का और फिर चौका जड़का टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम को 17 ओवर में 176 रनों तक पहुंचा दिया। 18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जोफ्रा आर्चर और पहली गेंद पर राहुल तेवतिया ने छक्का जड़कर उनका स्वागत किया और अपनी टीम को 18 ओवर में 187 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन 19वें ओवर में सुदर्शन अपना विकेट तुषार देशपांडे को दे बैठे टीम के लिए 82 रनों का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। मैदान पर आए राशिद खान और आते ही छक्का लगाकर अपना खाता खोला और फिर चौका जड़कर तुषार देशपांडे की जमकर कुटाई कर दी और टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन अंतिम गेंद पर रशीद भी अपना विकेट खो बैठे। गुजरात को छठा झटका 221 रनों पर लग गया। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए संदीप शर्मा पहले ही गेंद पर राहुल ने चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और फिर तीसरी गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया और अंतिम गेंद पर चौका जड़कर अपनी टीम को 20 ओवर में 217 रन तक पहुंचकर राजस्थान के सामने कभी हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम ओपनिंग करने आई यशस्वी जायसवाल के साथ कप्तान संजू सैमसन। वहीं गुजरात की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। इनका स्वागत यशस्वी जायसवाल ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम का खाता खोला। उसके बाद 2 रन दौड़कर पूरा किया और अपनी टीम को पहले ओवर में ही 9 रनों तक पहुंचा दिया। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अरशद खान और आते ही उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता 10 रनों पर दिला दी। जायसवाल टीम के लिए 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर संजू का साथ देने के लिए नीतीश राणा आ चुके थे। 2 ओवर में राजस्थान का स्कोर केवल 12 रन बन पाया। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज और इस बार उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर नीतीश राणा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर राजस्थान की कमर तोड़ दी। 12 रनों के स्कोर पर टीम के 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। संजू अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब रियान पराग आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। रियान पराग ने आते ही शानदार छक्का जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 3 ओवर में राजस्थान का स्कोर 18 रन बन चुका था। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर अरशद खान। इनका स्वागत संजू ने शानदार चौका लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद पर बेहतरीन छक्का जड़ दिया और अंतिम गेंद पर भी संजू ने चौका जड़कर अपनी टीम को 4 ओवर में 34 रनों तक पहुंचा दिया। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सिराज। इनका स्वागत रियान पराग ने पहली गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर 5वीं गेंद पर सैमसन ने चौका जड़ दिया और अपनी टीम को 5 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन इनका स्वागत रियान पराग ने पहली गेंद पर छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया और अंतिम गेंद पर चौका जड़कर अपनी टीम को 6 ओवर में 57 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलवंत खेजरोलिया और आते ही उन्होंने चौथी गेंद पर रियान पराग को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को तीसरी सफलता दिला दी। रियान पराग 14 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें कुलवंत खेजरोलिया ने अपना शिकार बनाया। अब क्रीज पर ध्रुव जुरेल आए, वो भी कुछ खास नहीं कर सके। ध्रुव जुरेल को राशिद खान ने साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट करा दिया। वह सिर्फ 5 रन बना सके। अब बल्लेबाजी के लिए सिमरन हेटमायर उतरे और फिर यहां से सिमरन हेटमायर सेट हो चुके कप्तान संजू सैमसन ने मिलकर एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव बहुत ही ज्यादा राजस्थान की बल्लेबाजी पर दिख रहा था। लेकिन इसके बावजूद यह दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम के लिए गुजरात की गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दे रहे थे। लेकिन तभी पारी का 13वां ओवर डालने आए प्रसिद्ध कृष्णा ने गुजरात की टीम को इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट दिलाया और राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन को साई किशोर के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान संजू सैमसन
इस मुकाबले में 28 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान संजू सैमसन के विकेट के साथ ही इस मुकाबले में राजस्थान की बल्लेबाजी पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। राजस्थान के आधे बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। अब मैदान पर शुभम दुबे आए थे, लेकिन शुभम दुबे को भी आते ही राशिद खान ने LBW आउट कर दिया। शुभम दुबे इस मुकाबले में 3 गेंद में बस 1 ही रन बनाकर आउट हो गए। अब यहां से इस मुकाबले में वापसी करना राजस्थान की टीम के लिए लगभग नामुमकिन हो चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए जोफ्रा आर्चर आए थे, लेकिन एक छोर से सेट हो चुके और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे सिमरन हेटमायर को कोई भी गुजरात का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। गुजरात के हर एक ओवर में सिमरन हेटमायर अपनी पूरी जी जान लगाकर अपनी टीम के लिए बड़े शॉट खेलते जा रहे थे और फिर इसी बीच एक लाजवाब चौका लगाते हुए सिमरन हेटमायर ने इस मुकाबले में अपना ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे जोफ्रा आर्चर को प्रसिद्ध कृष्णा ने शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया। जोफ्रा आर्चर इस मुकाबले में 4 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब यहां से सिमरन हेटमायर ही राजस्थान की टीम के लिए कोई चमत्कार करके इस मुकाबले में अपनी टीम की वापसी करा सकते थे, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए महेश तीक्ष्णा आए थे। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने इसी ओवर में राजस्थान की अंतिम उम्मीद यानी सिमरन हेटमायर को भी साई किशोर के हाथों कैच आउट कर दिया। सिमरन हेटमायर इस मुकाबले में 32 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो गए। अब राजस्थान के बस 2 ही विकेट बचे थे। बल्लेबाजी के लिए तुषार देशपांडे मैदान में उतरे थे, लेकिन तुषार देशपांडे को गेंदबाजी पर आए साई किशोर ने राशिद खान के हाथों कैच आउट कर दिया। तुषार देशपांडे इस मुकाबले में 3 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब राजस्थान के अंतिम विकेट के रूप में संदीप शर्मा मैदान में उतरे थे और फिर अंत में महेश तीक्ष्णा को साई किशोर ने साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट कर दिया और यहीं पर राजस्थान की बल्लेबाजी खत्म हो गई और इस रोमांचक मुकाबले में गुजरात की टीम ने 58 रनों से राजस्थान की टीम को मात देकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, राजस्थान के खिलाफ गुजरात की टीम की गेंदबाजी अव्वल दर्जे की रही, लेकिन इस जीत के पीछे गुजरात के इस महामुकाबले में असली हीरो साबित हुए उनके सबसे नौजवान और विस्फोटक बल्लेबाज साई सुदर्शन, जिन्होंने इस महामुकाबले में केवल 53 गेंदों में 8 चौके और 3 गजब के लगाते हुए 82 रनों की अद्भुत पारी खेली और इसी पारी की चलते गुजरात यह महामुकाबला जीत पाई। साथ मोहम्मद सिराज प्रसिद्ध कृष्णा ने भी इतिहास रचते हुए इस मैच में राजस्थान को जीत दिलाई। तो दोस्तों, आप गुजरात की इस जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।